अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन्स की जहानत के किस्से तो आप सभी ने सुन रखे होंगे, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा ज़हीन एक और शख्स भी था जिसको कोई नहीं जानता। आइंस्टाइन और न्यूटन्स की कामयाबी के कारनामों से वाकिफ़ तो सभी हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक शख्स ऐसा भी है जिसका आईक्यू लेवल इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा है, मगर वो शख्स गुमनाम है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया में अब तक पैदा होने वाले सब इंसानों में से सबसे ज़्यादा ज़हीन माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि न्यूटन्स का आईक्यू लेवल 190 था। लेकिन जिस शख्स की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका आईक्यू लेवल 260 था, यानी आइंस्टाइन और न्यूटन से भी कई ज़्यादा। इस शख्स का नाम है विलियम जेम्स। यकीनन आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। विलियम जब 8 साल का था तो वो 8 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोला करता था। विलियम 1898 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसके माँ बाप इंतहाई ज़हीन लोग थे। विलियम सिर्फ 18 महीने का था जब उसने अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम पढ़ना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में 8 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलता था, जो उसने खुद अपनी मदद आपके तहत सीखी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने छोटी सी उम्र में अपनी एक ज़ुबान तकलीफ की जिसको उसने वेंडोर गुड का नाम दिया। विलियम दुनिया का पहला शख्स था जिसे बहुत छोटी उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। विलियम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1909 में 11 साल की उम्र में पढ़ने का मौका मिला। सिर्फ 1 साल बाद यानी 1910 में विलियम अपने उस्ताद को मैथ्स पढ़ाया करता था। इस छोटे से बच्चे की जहानत देखकर इसको चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब दिया गया, यानी एक ऐसा बच्चा था जिसमें अपनी उम्र से बहुत ही ज़्यादा सलाहियतें मौजूद थी। विलियम ने 16 साल की उम्र में कॉलेज की डिग्री मुकम्मल की। इसकी आला सलाहियतों की बिना पर इसकी छोटी उम्र में ही बहुत मशहूरी हो गई। लेकिन विलियम को मशहूर होने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। वो लोगों से दूर अकेला रहना चाहता था। उसके लिए सबसे अच्छी ज़िंदगी ये थी कि जिसमें उसका किसी से राब्ता ना हो। एक मौके पर विलियम ने ऐसा भी कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। विलियम के वालिद ने बहुत कोशिश की कि वो और ज़्यादा पढ़ाई करे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विलियम में कुछ ना कुछ ऐसा ख़ास ज़रूर है। जैसे जैसे विलियम बड़ा होता गया उसने अपने वालिद की मर्ज़ी पर चलना छोड़ दिया। वो जानता था कि अगर वो आगे बढ़ गया तो लोग उसे और ज़्यादा जानने लगेंगे। यहाँ तक कि इसी की वजह से उसकी अपने वालिद के साथ शदीद लड़ाई भी हो गई। लड़ाई इतनी शदीद थी कि विलियम के वालिद की 1923 में वफ़ात हुई तो वो इनके जनाजे पर भी नहीं गया। गुमनाम रहने के लिए विलियम ने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि लोग उससे भी पहचान लिया करते थे। वही लोग जो उसे प्यार करते थे, इसके बारे में अच्छी बातें करते थे, अब इसके खिलाफ लिखना शुरू हो गए। विलियम ने वर्ल्ड वॉर 1 में जंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में उसको 18 महीने की कैद हुई, लेकिन उसके ख़ानदान वालों ने उसकी बेल करवा ली। विलियम ने अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा तन्हाई में गुजारा। उसका अपनी फैमिली के साथ भी कोई राब्ता नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपने पेट पालने के लिए लोगों के छोटे छोटे काम तक किए। वो इंसान जो अपनी जहानत से बहुत कुछ कर सकता था, कुछ किए बगैर सिर्फ 44 साल की उम्र में दुनिया से चल बसा। इस तरह विलियम का किस्सा तमाम हुआ और लोग उसे भूल गए।